Good morning students. Class 6, chapter number 10, motion and measurement of distances. Invention of the wheel made a great change in modes of transport. Invention जो होता है व्हील का, वो क्या है, एक ग्रेट चेंज ले आता है मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट के मोड में क्या करता है, वो एक ग्रेट चेंज लाता है. The invention of steam led to the development of new means of transport. ये क्या करता है, ये ले जाता है हमको डेवलपमेंट ऑफ न्यू मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट. ठीक है. In ancient time, people used the length of a foot, the width of a finger, and the distance of a step as units of measurement. पुराने टाइम में क्या होता था, लोग यूज करते थे एक पैर की लंबाई, एक विड्थ ऑफ अ फिंगर, एक फिंगर की जो विड्थ होती थी, और एक जो एक कदम की जो डिस्टेंस होती थी उसको यूज करते थे यूनिट ऑफ मेजरमेंट की यूनिट के फॉर्म में उसको यूज करते थे. दिस कॉज्ड कंफ्यूजन एंड अ नीड टू डेवलप अ यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ मेजरमेंट अक्रॉस. ये किस लिए होता था, ये क्या करता था, ये तो कंफ्यूजन क्रिएट करता था and a need to develop a uniform system of measurement. ये क्या डेवलप कर देता था, ये डेवलप करता था यूनिफॉर्म सिस्टम, मेजरमेंट का यूनिफॉर्म सिस्टम होता था, उसको डेवलप कर देता था. The system of units now used is known as a terminal system of units, ऐसा यूनिट. अब क्या होता है, अब जो ये सिस्टम चलता है, the system of units now used is known as the terminal system of units. अब इसको यूज किया जाता है टर्मिनल सिस्टम की तरह, ऐसा यूनिट की तरह. पुराने टाइम में इनको हम अलग तरीके से यूज करते थे, लेकिन आज के टाइम जो टाइम बदल चुका है, आज इनको ऐसा यूनिट में मेजर्स किया जाता है. इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि कैसे इनको हम किन तरीके से या किन यूनिट्स में हम इसको मेजर करते हैं. SI यूनिट ऑफ लेंथ इज मीटर. यूनिट जो होती है लेंथ की, वो क्या होती है, मीटर होती है. ठीक है. SI यूनिट ऑफ लेंथ की SI यूनिट क्या होती है, मीटर. ईच मीटर m इज डिवाइडेड इनटू 100 इक्वल डिविजन्स. ईच मीटर जो m होता है, मीटर होता है, वो क्या होता है, डिवाइड होता है 100 इक्वल डिविजन्स में. ठीक है. जिनको क्या कहा जाता है, जिनको कहा जाता है कॉल्ड सेंटीमीटर्स. ईच सेंटीमीटर हैज 10 इक्वल डिविजन्स. ईच सेंटीमीटर, प्रत्येक जो सेंटीमीटर होता है, ईच सेंटीमीटर होता है, उसको 10 इक्वल डिविजन्स में बांटा जाता है, उनको कहा जाता है मिलीमीटर, mm. 1 m बराबर 100 सेंटीमीटर. 1 मीटर बराबर क्या होता है, 100 सेंटीमीटर. 1 सेंटीमीटर जो होता है वो 10 mm के इक्वल होता है. For measuring large distances we use the unit किलोमीटर. अगर डिस्टेंस बहुत ही लार्ज है तो हम उसको मेजर करेंगे किलोमीटर में. डिस्टेंस छोटी होती है तो उसको मीटर और सेंटीमीटर में मेजर किया जा सकता है. 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर. 1 सेंटीमीटर जो होता है वो 10 mm के बराबर होता है. ठीक है. यहाँ तक हमने देख लिया. 1 किलोमीटर जो होता है वो किसके इक्वल होता है, वो होता है 1000 मीटर्स के इक्वल. चेंज इन द पोजिशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड मोशन. एक जो क्या होता है, पोजिशन होती है ऑब्जेक्ट की, वो जब चेंज हो जाता है तो उसको क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है मोशन. चेंज इन द पोजिशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट की जो पोजिशन में जो चेंज आता है उसको क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है मोशन. तो यहाँ पे हमने देखा लेंथ की ऐसा यूनिट देखी, वो क्या होती है, मीटर. Each meter is divided into 100 equal divisions. Each meter जो होता है वो 100 में डिवाइड होता है और उसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है सेंटीमीटर, यानी कि cm में इसको मेजर करते हैं. Each सेंटीमीटर है इक्वल डिवीजन. हर सेंटीमीटर के भी इक्वल डिवीजन होते हैं, जिनको क्या कहा जाता है, mm कहा जाता है, मिलीमीटर कहा जाता है. इसीलिए 1 m इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर. 1 मीटर इक्वल होता है 100 सेंटीमीटर के. 1 सेंटीमीटर जो होता है इक्वल होता है वो 10 mm के इक्वल होता है. ठीक है. फॉर मेजरिंग लार्ज डिस्टेंसेस वी यूज द यूनिट किलोमीटर. हम क्या है, लार्ज जब मेजर करते हैं, लार्ज यूनिट्स को मेजर करते हैं तो उनको जो है हमें हमेशा
किलोमीटर में ही मेजर करना चाहिए, क्योंकि जितनी लार्ज जो डिस्टेंस होती जाती है तो उतनी ही यूनिट्स भी बढ़ती जाती है। तो 1 किलोमीटर को जैसे हमने मेजर किया, तो हमने 1 किलोमीटर को जो मेजर किया तो वो किसके बराबर होगा, वो इक्वल होगा 1000 मीटर के। ठीक है, आगे हमने मोशन की डेफिनेशन देखी। चेंज इन द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड मोशन। चेंज इन एन ऑब्जेक्ट, चेंज इन द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, चेंज जब होता है किसी भी पोजीशन में, किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन में जब चेंज होता है उसको कहा जाता है मोशन। आगे देखो, मोशन क्या होता है। अब देखो मोशन मैंने आपको बताया अभी कि मोशन क्या होता है, जब पोजीशन में चेंज आ जाता है ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद टाइम, टाइम के साथ जो ऑब्जेक्ट होता है उसकी पोजीशन में जो चेंज आता है उसे क्या कहते हैं, मोशन कहते हैं। अब आगे मोशन के टाइप देख लो। मोशन क्या होता है, रेक्टिलाइनर, सर्कुलर, पीरियोडिक मोशन। 3 टाइप के मोशन है। मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, motion of an object such as its distance, motion that repeats itself after fixed। रेक्टिलाइनर मोशन क्या होता है, मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज इन ए स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन में जब मोशन होता है ऑब्जेक्ट का तो उसको क्या बोलते हैं, रेक्टिलिनियर मोशन, रेक्टिलिनियर मोशन बोलते हैं। ठीक है, एग्जांपल इसका क्या है, marching a march past of soldiers, marching a march past of soldiers, motion of a falling stone, motion of a falling stone। एक मार्च पास्ट जो होता है जब उसकी मार्चिंग होती है तो शोल्डर्स जो होते हैं वो एक फ्लाइंग स्टोन में मोशन करते हैं, एक स्ट्रेट लाइन में क्या करते हैं, मोशन करते हैं। जब भी फ्लाइंग मार्च की क्या होती है, मार्चिंग होती है तो उसमें जो भी सारे शोल्डर्स होते हैं वो हमेशा स्ट्रेट लाइन में मोशन करते हैं, तो वो रेक्टिलिनियर मोशन का एक एग्जांपल है। नेक्स्ट देखेंगे सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन क्या होता है, मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट सच एज इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द फिक्स्ड पॉइंट रिमेन्स द सेम। अगर क्या होता है सर्कुलर, क्या होता है सर्कुलर मोशन में हमेशा वो एक सर्कुलर मोशन में ही क्या करते हैं, मूव करते हैं। मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट सच एज इट्स डिस्टेंस, मतलब इसने यहाँ से स्टार्ट किया और फिर यहीं से ही जो है वापस आ गया, तो यहाँ पे क्या हो गया, फिक्स हो गया ये। ठीक है, सर्कुलर मोशन में हमने देखा कि मोशन जो होता है ऑब्जेक्ट का वो जो होता है सच एज इट्स डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट, वो इसकी डिस्टेंस जो होती है पॉइंट से हमेशा फिक्स रहती है। कौन सा मोशन में, सर्कुलर मोशन में। ठीक है, मोशन ऑफ ब्लेड्स ऑफ अ फैन एंड मोशन ऑफ हैंड ऑफ अ क्लॉक। ठीक है, मोशन ऑफ ब्लेड्स ऑफ अ फैन एंड मोशन ऑफ हैंड ऑफ ए क्लॉक। ठीक है, पीरियोडिक मोशन में क्या होता है, मोशन दैट रिपीट्स इटसेल्फ आफ्टर फिक्स्ड पीरियड ऑफ टाइम, मोशन जो कि रिपीट होता है आफ्टर फिक्स्ड पीरियड ऑफ टाइम। हर पीरियड जो होता है, पीरियड ऑफ टाइम होता है आफ्टर फिक्स्ड पीरियड ऑफ टाइम। इसका एग्जांपल देखेंगे, मोशन ऑफ ए पेंडुलम एंड मोशन ऑफ अ स्विंग। पेंडुलम का जो मोशन होता है और स्विंग का जो मोशन होता है वो हमेशा क्या होता है, मोशन ऑफ अ स्विंग। एक स्विंग का जो मोशन होता है वो जो होता है वो होता है पीरियोडिक मोशन। पीरियोडिक मोशन जो होता है वो हमेशा आफ्टर फिक्स्ड पीरियड ऑफ टाइम, हमेशा फिक्स्ड पीरियड जो होता है उसके पश्चात ही होता है, तो वो होता है हमारा पीरियोडिक मोशन। पीरियोडिक मोशन में क्या होता है, ये अपने आप खुद रिपीट होता है एक फिक्स टाइम के बाद। तो इस तरीके से हमने तीनों मोशन देख लिए। तीनों मोशन के एग्जाम्पल पूछे जाते हैं। रेक्टिलाइनर मोशन जो होता है उसका एग्जाम्पल है मार्चिंग पास्ट, मार्च पास्ट का। सर्कुलर मोशन जो है मोशन ऑफ ब्लेड्स ऑफ फैन, एक फैन के जो ब्लेड होते हैं वो जिसमें मोशन करते हैं वो होता है सर्कुलर मोशन। ठीक है, पीरियोडिक मोशन, पीरियोडिक मोशन क्या होता है, मोशन ऑफ अ पेंडुलम एंड मोशन ऑफ अ स्विंग। पेंडुलम का जो मोशन होता है और स्विंग का जो मोशन होता है वो होता है पीरियोडिक मोशन। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे तीनों मोशन हमने देखे और तीनों मोशन के एग्जांपल्स देखे। अब कुछ डेफिनेशन है जो मैं आपको बताऊंगी।
सर्कुलर मोशन क्या होता है? मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट सच दैट इट्स डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट रिमेन्स द सेम इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन। जो एक ऑब्जेक्ट का मोशन होता है अपनी डिस्टेंस से फिक्स पॉइंट पे वो हमेशा सेम रहता है, तो वो क्या कहलाता है? सर्कुलर मोशन। डिस्टेंस की डेफिनेशन देखो, कई बार एग्जाम में 1 नंबर के क्वेश्चन में डिस्टेंस की डेफिनेशन पूछ ली जाती है। डिस्टेंस क्या होती है? डिस्टेंस इज डिफाइंड एज द लेंथ बिटवीन 2 पॉइंट्स और प्लेसेस। डिस्टेंस को कैसे डिफाइन किया जा सकता है? डिस्टेंस इज डिफाइंड एज द लेंथ बिटवीन 2 पॉइंट्स और प्लेसेस। 2 पॉइंट और प्लेस के बीच की जो लेंथ होती है उनको उसको कैसे डिफाइन करते हैं? उसको डिस्टेंस में डिवाइड करते हैं। मेजरमेंट, मेजरमेंट क्या होता है? मेजरमेंट मीन्स कंपेयरिंग ऑफ। मेजरमेंट क्या होता है? मेजरमेंट का मतलब होता है कि कंपेयरिंग जो होता है अननोन क्वांटिटी विद अ फिक्स्ड क्वांटिटी। क्या होता है? जो अननोन क्वांटिटी होता है जब उसको फिक्स्ड क्वांटिटी के साथ मेजर किया जाता है। मेजरमेंट मीन्स कंपेयरिंग ऑफ अननोन क्वांटिटी विद द फिक्स्ड क्वांटिटी। अननोन क्वांटिटी को जब एक फिक्स्ड क्वांटिटी के साथ कंपेयर किया जाता है तो उसको बोलते हैं मेजरमेंट। जैसे हम कई बार बोल देते हैं कि इसको इसके साथ मेजर किया, तो हमने जब मेजर किया है चीज़ को तो हमने किसी एक चीज़ को मापक माना होगा उसका, तो उस फॉर्म में जब हम उसको मेजरमेंट करते हैं तो हम एक अननोन क्वांटिटी का एक फिक्स्ड क्वांटिटी के साथ मेजरमेंट करते हैं। तो इस चैप्टर में हमने देखा, मोशन के बारे में पढ़ा, मेजरमेंट पढ़ा, यूनिट्स पढ़ी। 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है। बड़ी जो मेजरमेंट होती है वो किलोमीटर के अंदर होती है। 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर्स। तो हमने इन सब चीज़ों को देखा। नेक्स्ट क्लास में हम इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करेंगे।